Hello guys, welcome back to my channel. मैं अजमत आबदी. Today I'm going to start rest of sentence of imperative mood. कल मैं कुछ imperative mood के सेंटेंस पढ़ा रही थी. उन सेंटेंस में कुछ वैसे तो imperative mood के बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस हैं. अब कितना ही पढ़ाया जाएगा, मगर कुछ उसमें से चुने हुए जो वाक्य हैं या वर्ड्स हैं. imperative mood जो होता है एक वर्ड का भी हो सकता है और एक सेंटेंस भी होता है. जैसे गो भी एक ये इम्परेटिव मूड का ही सेंटेंस है, बट एक सिर्फ गो ही हो जाता है. कुछ जो होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, बनाने पड़ते हैं, उनके पूरे सेंटेंस बन जाते हैं. तो इस तरह से बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं जो इम्परेटिव मूड में यूज होते हैं. एंड दीज आर टोटली रेडीमेड सेंटेंसेस. ये बने बनाए वाक्य हैं. इनको आपको बहुत आसानी से अपने हिंदी भाषा शैली में या हिंदी कन्वर्सेशन में रख लेंगे आप, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश की इम्प्रूवनेस बढ़ती जाएगी. देखिए, इन माय ओपिनियन आप 2 दिन में ही, 4 दिन में ही, 1 हफ्ते में फराटेदार इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते. आपके पास ज़रूर कुछ न कुछ मटेरियल होना चाहिए कि सामने वाले से इंटरेक्ट करने के लिए आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है. जब आप किसी से स्पोकन करते हैं तो किसी से भी फॉर्मली आप देख लें, अपनी लैंग्वेज में भी आप जब किसी से आप बातचीत करते हैं तो एक आई कांटेक्ट जो होता है, जब आई कांटेक्ट होता है तो बातों में कॉन्फिडेंस होता है. और जब आपके आई कांटेक्ट कब आप कर सकते हैं, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो. और कॉन्फिडेंस के लिए आई कांटेक्ट जरूरी है. मतलब कन्वर्सेशन के लिए कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट दोनों चीजें बड़ी ही जरूरी हैं. तो जब आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, जब आपके पास एक वोकैबुलरी नहीं रहेगी, जब आपके पास वर्ड्स नहीं रहेंगे, तो आप कैसे बोलेंगे. तो इसी के हिसाब से मैं अब बताने चलती हूँ कि आप अपने पास वर्ड्स का एक कलेक्शन धीरे धीरे जमा करते रहे. एंड वी आर प्रिपेयरिंग टू स्पीक इंग्लिश. हम स्पीकिंग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है हम इंग्लिश को अपनी हिंदी भाषा में हम लोग जो हैं वो हिंदी बोलने वाले हैं. हमारी मदर टंग हिंदी है और हमें कोई भी सिखाता नहीं, बट फिर भी हम हिंदी बोलना तो सीख जाते हैं. मगर जब हमें इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए हमें ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ तैयारी करनी होगी. और ज़रूर आपके पास माहौल तो है नहीं कि जब सब ऐसा होता है कि जैसे सारे लोग जब बोल रहे हैं, तो अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप थोड़ी थोड़ी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए तैयारी ज़रूरी है. पॉइंट सेंटेंस ऑफ इम्परेटिव मूड, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी कल की क्लास देख सकते हैं, लास्ट क्लास. तो उसमें मैंने इम्परेटिव मूड के कुछ सेंटेंस के बारे में बताया था. तो आज मैं आपको कुछ और नए सेंटेंस देने वाली हूँ. ये बड़े ही इफेक्टिव, बड़े ही इम्प्रेसिव वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं. तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर अपनी डेली कन्वर्सेशन, डेली रूटीन, डेली हिंदी लाइफ रूटीन में, इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हिंदी की आप भाषा शैली में आप अपने कन्वर्सेशन में इसको पुट ऑन कर ले, इसको रख ले, एडजस्ट कर ले, देख के सही जगह पे. इसीलिए मैं इसकी बार बार हिंदी बताती चलती हूँ और कई तरह से मैं यूज बताती हूँ, ताकि आप अपनी बातों को समझ जाए कि कब किस चीज को कैसे यूज करना है. तो चले, जो सीरीज थे उसमें जो बच गया था, थिंक बिफोर यू स्पीक, है कि बोलने से पहले सोचो, यानी सोच समझ कर बोले. थिंक बिफोर यू स्पीक, इसको आप सजेशन के तौर पे कह सकते हैं. और किसी को एग्रेसिव मूड में, मतलब आप किसी को डांटने के लिए भी बोल सकते हैं. इन एंगर में भी, एंगर मूड में भी आप बोल सकते हैं. पहले तो आप बोल सकते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक. किसी को सजेशन देना है, बोलने से पहले सोच लो या सोच समझ कर बोला करो. अगर किसी ने ऐसी बात बोल दी है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कह सकते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक. थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोच लिया करो या सोच समझ कर बोलो. व्हाट आर यू टेलिंग अबाउट मी, थिंक बिफोर यू स्पीक. तुम अपने बोलने से पहले सोच लो कि तुम क्या बोल रहे हो. तो ये दोनों सेंस में आप यूज कर सकते हैं. आपको कैसे यूज करना है ये आपकी प्रॉब्लम है. इन्फॉर्म मी अबाउट हिम या हर. हिम हर जो होता है ये जेंडर के लिए होता है. अब यहाँ पे आप नेम भी कर सकते हैं. इन्फॉर्म मी अबाउट सीमा, इन्फॉर्म मी अबाउट योर डॉटर, इन्फॉर्म मी अबाउट योर फादर. सपोज करें, देखिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कंडीशन बनानी पड़ती है अपने आप, अपने ही माइंड में. सपोज करें कि आपका कोई फ्रेंड है, उसके फादर है, बीमार है, तो आप उनसे मिलने गए. तो जब आप मिल लेते हैं तो आप हिंदी कन्वर्सेशन में वही होता है कि जब आप उनसे मिलेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे सूचित करते रहना, मुझे बताते रहना हाल चाल कैसा है. तो आप कह सकते हैं ना कि इन्फॉर्म मी अबाउट योर फादर, अपने बारे में, अपने पिताजी के बारे में मुझे बताना. इसका मतलब कि इनकी रिकवरी जो हो रही है तो 2 दिन 3 दिन पे मुझे खबर
करना, ये होती है सिचुएशन। और सिचुएशन सोच के जब स्पीकिंग करेंगे तो आप बिल्कुल ही परफेक्टली स्पीक कर पाएंगे। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें शादी में जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। शुड जो होता है वो चाहिए के अर्थ में होता है, और ये शुड आप कहीं भी लगा सकते हैं। यू शुड गो, वी शुड गो, दे शुड गो, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। वी शुड गो, हमें जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आप इसमें कुछ भी चेंज, इस एक वर्ड से आप चेंज करके आई थिंक आप 50 वर्ड्स बना सकते हैं। कैसे? वी शुड गो, इसका तो मतलब हो गया कि तुम्हें जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। दे शुड गो, उन्हें जाना चाहिए। वी शुड गो, हमें जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये सारे आप ये बदल दीजिए। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। यू शुड जंप, तुम्हें कूदना चाहिए। तो ये जो इसका मैं एक स्पेशल क्लास बनाऊंगी शुड के अर्थ में, कि शुड जो होता है वो किस तरह से यूज होता है। बट यहाँ आ गया था तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप यूज कर ले। अगर आप चाहें तो इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है तो कॉपी और पेन अपने पास रखें और लिखा करें चीजों को, बार बार बोला करें चीजों को, और मिरर के सामने बोलने का ट्राई करें। तब आप किसी फ्रेंड से बोलें, इतने लेवल के बाद आप स्पीक कर पाएंगे। डोंट कट जोक्स एनीवन, किसी का मजाक मत उड़ाएं। कट जोक्स का मतलब होता है मजाक उड़ाना। अब ये एनीवन की जगह कुछ भी हो सकता है। डोंट कट जोक्स ऑन मी, मेरा मजाक मत उड़ाएं। डोंट कट जोक्स एनीबडी, किसी भी व्यक्ति का मजाक मत उड़ाएं। डोंट कट जोक्स ऑन देम, उनका मजाक मत उड़ाइए। किसी का भी मजाक, अगर किसी को कहना है कि मजाक ना बनाएं, किसी को परेशान ना करें, मजाक ना उड़ाएं उसका, तो आप ये वर्ड यूज करते हैं। डोंट कट जोक्स, ये होता है मेन। डोंट कट जोक्स, इसका मतलब मजाक ना बनाएं। ऑलवेज रिमेम्बर इट, इसे हमेशा याद रखना, इसे सदैव याद रखना। प्लीज वेट अ बिट, बिट माने होता है मतलब इतना सा जैसे होता है, थोड़ा सा, मतलब भाव दिया जाता है, थोड़ा इंतजार। प्लीज वेट अ बिट, कृपया थोड़ी देर इंतजार कर लें। प्लीज बी सीटेड, कृपया अपने स्थान पे बैठ जाएं। प्लीज टेक योर सीट या प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड को प्लीज टेक योर सीट भी बोला जाता है। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट या प्लीज बी सीटेड का मतलब एक ही होता है कि अपने स्थान ग्रहण कर ले, अपनी जगह पे बैठ जाएं। प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, स्टे अ लिटिल लॉन्गर होता है कृपया कुछ दिन और रुके। जैसे आपको एक माहौल क्रिएट करना होगा, जैसे सपोज आपके घर कोई गेस्ट आया तो आपके साथ रहा 2 दिन, आपने बड़ा अच्छा फील किया, वो आपका नजदीकी है या आपका दूरी भी है, मगर आपको बड़ा अच्छा लगा, तो आपको और ये एक संस्कार भी कह सकते हैं कि ये एक तरीका भी है किसी से, मतलब कोई जा रहा है तो उसको रोकने का। प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, कुछ दिन और रुकें। प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, या किसी काम के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। किसी को कहना है कि भाई कुछ दिन और रुके, जरा मैं ये काम कर दूंगा, आई विल डू दिस, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, कुछ मुझे समय दें, थोड़ा रुक जाएं। प्लीज डोंट एम्बेरेस मी, एम्बेरेस का मतलब ही होता है, बड़ा प्यारा सा वर्ड है, अगर आपको कहीं यूज करना है एम्बेरेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है शर्मिंदगी। जैसे किसी होता है शर्मिंदगी, किसी चीज को आदमी को महसूस होता है कि वो बार बार मुझसे कह रहा है मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये एम्ब्रेसिंग सी फीलिंग आ जाती है कि मुझसे हो नहीं पा रहा या मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज डोंट एम्ब्रेस मी, मुझे एम्ब्रेस ना करें, कृपया मुझे शर्मिंदा ना करें। और आगे देख लेते हैं हम डोंट बी फॉर्मल। डोंट बी फॉर्मल का होता है तकल्लुफ ना करे, ये एक उर्दू का वर्ड है। फॉर्मल, तकल्लुफ ना करे मतलब जैसे कि आप अपना ही समझे, ज्यादा आप सोचे ना कि मतलब कि ये आप मेहमान आए हैं या ऐसे। डोंट बी फॉर्मल, इसे तकल्लुफ ना करें, नॉर्मल सब कुछ शांत करें। शिफ्ट प्लीज, कृपया खिसक जाए। शिफ्ट प्लीज का मतलब होता है कहीं आपको स्पेस चाहिए तो आप कहते हैं ना, अरे खिसको, ये वर्ड आप यूज करते हैं, जरा खिसकिएगा, जरा खिसक जाए, तो आप इसको रिप्लेस कर दें शिफ्ट प्लीज से। आपको कहीं बैठना है, आपके आसपास कोई बैठा हुआ है, बेंच है, टेबल है, तो यू कैन से शिफ्ट प्लीज। तो शिफ्ट प्लीज से मतलब हो जाएगा कि प्लीज खिसकिए, थोड़ा शिफ्ट कीजिए। अगर आपने ये भी यूज कर लिया कि थोड़ा शिफ्ट कर लीजिए, तो भी आप कुछ सक्सेस हो गए, क्योंकि आपने अपनी हिंदी भाषा में इंग्लिश को पुट कर लिया है। तो जिस दिन आप अपने हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश को पुट ऑन कर लेंगे, उस दिन आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला जो है प्लीज, आप प्लीज भी लगा सकते हैं एंड ऑर्डर में भी दे सकते हैं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये आपका ऑर्डर में हो गया।
प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। शट द डोर, आपने कहा शट द डोर, दरवाजा बंद करो। आप इसे ऑर्डर के सेंस में भी कह सकते हैं, या प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दें। स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट। स्टॉप रैम्बलिंग का मतलब होता है फालतू की बकवास करना, जिसे बकवास कहते हैं। स्टॉप रैम्बलिंग, बकवास बंद करो, एंड कम टू द पॉइंट, एंड मेन बात करो। बकवास बंद करो और मेन बात करो, जो काम है वो बोलो, और ये जो बकवास है सारी बंद करो। वोकेट द प्लेस, कृपया स्थान। प्लीज वोकेट द प्लेस या वोकेट द प्लेस, दोनों सेंस में यूज होता है। इसमें अगर आपने वोकेट द प्लेस किसी को ऑर्डर के सेंस में कह दिया, वोकेट द प्लेस यानी इस प्लेस को खाली करो एट सेम टाइम। वोकेट द प्लेस एट सेम टाइम, अभी तुरंत इसको खाली करो। या प्लीज वोकेट द प्लेस, कृपया स्थान खाली कर दें, जगह को खाली कर दें। प्लीज कीप इन टच, संपर्क में रहना। प्लीज कीप इन टच, जब आप किसी से मिलते जुलते हैं, जब आप किसी से डिपार्ट करते हैं तो कहते हैं ना कि हालचाल लेते रहना, खबर देते रहना, टच में रहना, तो ये वर्ड है प्लीज कीप इन टच। डोंट बी सिली, सिली माने होता है मूर्खता। डोंट बी सिली, बेवकूफों की बातें, बेवकूफी की बातें ना करो, मूर्खता की बातें ना करो। देख लेते हैं अगला, डोंट ट्राई टू बेफूल मी। डोंट ट्राई टू बेफूल मी, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो। डोंट ट्राई टू बेफूल मी। हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखो। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन देम, उन पर भरोसा रखो। हैव फेथ ऑन योर टीचर्स, अपने टीचरों पर भरोसा रखो, किसी के सेंस में यूज कर सकते हैं। स्विच ऑन या ऑफ द बल्ब, स्विच ऑन द बल्ब, स्विच ऑफ द बल्ब। बल्ब के लिए ओपन एंड क्लोज नहीं कहा जाता है, क्योंकि बल्ब जो होता है ओपन क्लोज नहीं होता है। स्विच जरूर लगा दिया कर। ये देखिए बड़ा छोटा सा वर्ड है और बड़ा अच्छा वर्ड है, आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। यहाँ से शुरुआत भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी से कहना है कि बल्ब बंद कर दें, प्लीज स्विच ऑफ द बल्ब, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द टीवी। इस तरह से आप यूज करते हैं। स्विच ऑन द बल्ब, कृपया बल्ब जला दें। प्लीज स्विच ऑन द बल्ब, जैसे ये था प्लीज शट द डोर, ओपन द डोर। ये सारे जो छोटे छोटे वर्ड है, ये आप अपने डेली हिंदी कन्वर्सेशन में, मैं तो यही कहती हूँ कि आप हिंदी कन्वर्सेशन में इंग्लिश को पुट करना सीखें। आप अचानक से कहीं से, जो कोई जादू नहीं होने वाला जो अचानक से आप उठे और फटाफट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। एंड आफ्टर ऑल आई एम हियर to teach you how to speak English. Step by step conversation I will teach you speak English. Okay, this is ये क्लास थी मेरी, जो मुझे लगता है कि आपको बड़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और ये आपके लिए बड़ी अच्छी क्लास होगी। आप इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है, ये एक क्लास ना होकर एक ये सीरीज़ है स्पोकन इंग्लिश की, और जिसमें मैं बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्टिंग मैंने की है, और मैं हमेशा बहुत ही लो लेवल पे रहती हूँ। ज़्यादा हाई लैंग्वेज का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मोस्टली गांव के हैं बच्चे। मैंने यही सोच के मैंने अपने गांव के बच्चों के लिए, आसपास के लिए, ऐसे बच्चे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, उनके लिए मैंने क्लास बनाई है। तो आई ट्राई टू बी अ वेरी वेरी ईजी वे। तो ये आपकी क्लास आज, इसमें आप ज़रूर कोई ना कोई कमेंट कर देंगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को बंद करती हूँ। कल मिलते हैं कुछ नए सेंटेंस के साथ, कुछ नया सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।